उठो भाई, दिन चढ़ गया, कब उठोगी? जी बस मैं उठने ही वाली थी। क्या उठने ही वाली थी? जरा सा चक्कर क्या आ गया, तुम तो बिस्तर पर ही पड़ गई हैं? नहीं बस मैं उठ गई हूँ, उठ रही हूँ। हाँ उठो, ये दलिया बनाया खा लेना जल्दी। हद है भाई, लोग अपनी बहू लेकर आते हैं कि खिदमत करेंगी सास की, घर संभालेंगी, यहाँ उल्टा मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। वाह भाई वाह, क्या नसीब है मेरे। उठ जाओ, खा लो दलिया। जी चलो भाई चलो, तुम क्या देखती रहती हो? अनीला बेटा, आयुष की तबीयत कैसी है? ठीक है। कब तक डिस्चार्ज करेंगे उसे? शायद आज शाम तक। देखो, इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे पाँव भी कितने सूज गए हैं। जाहिर है, मेरा भाई वहां हॉस्पिटल में पड़ा था, आखिर मेरी माँ कब तक वहां ख्वार होती रहती? आखिर मुझे तो ख्याल करना था ना उसका। तुम्हें पता है ना कि वो नूर को घर जाना था। हमने सोचा वो जैसे ही जाएगी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर ना सबको अपनी औलाद की फिक्र है, चाहे कोई मरे कि कोई जिए, किसी को कोई एहसास नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम मेरी बहू तो नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारी चाय भेजती हूँ। हाँ आप ऐसे कमरे से बाहर क्यों आ गए? तुमने देखा नहीं उसका रवैया कैसा था? कि आरिश का एक्सीडेंट हम लोगों ने करवाया, उसकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। हसवत, समझाओ अनीला को, उसका हक नहीं बनता हमसे नाराज होने का। भाई हमारी बेटी थी, हमने जहां मुनासिब समझा उसकी शादी कर दी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाबा वो परेशान है इस वक्त, नाराज नहीं है आपसे। उसका भाई मौत के मुंह से वापस आया है, वो थोड़ा सा तो रिएक्ट करेगी ना। अब थोड़ा वक्त दे, वो हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह। अच्छा तुम जाओ, उसको देखो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उसे। जी बहुत सही कह रहा है। आपको अनीला की बातों पे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नूर को कुछ खाने को दिया? हाँ, सुबह दलिया दिया था, खा लिया होगा। तो खुदा की बंदी कुछ ख्याल करो, सुबह और अब में वक्त देखा तुमने, सहर हो गई है। अगर किसी ने पेट भर के भी नाश्ता किया हो ना तो उसे भी भूख लग जाए। अरे खा लिया होगा, बच्ची थोड़ी है, खा लेगी सब कुछ। और घर में इतने मुलाजमीन है, कुछ दे देंगे बना के। तुम्हें शायद याद नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ऐसी कोई तबीयत खराब नहीं है, जरा सा चक्कर आया था, मैडम बिस्तर से ही चिपक गई। ऐसी कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है कोई। और वैसे भी ऐसी कौन सी मेरी मनचाही बहू है जो मैं काम करूं उसके? मुझसे नहीं होती है खिदमतें। हाँ इशरत, डॉक्टर ने कहा था कि उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना है। अरे आप छोड़े डॉक्टर को, उनका क्या है, वो तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करके बंदे को परेशान करते रहते हैं। आप परेशान ना हो, बस कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। जितनी तुमने बातें की है ना, इतनी देर में तो यखनी तैयार हो जाती है। अरे बात सुना है, मुझसे नहीं बनती है यखनी वखनी। हाँ बढ़िया है, सारा दिन इन बेकार कामचोर नौकरों के आगे मगजमारी करते रहो, काम करते रहो। मेरी कमर दोहरी हो गई है। मेरा तो कभी ख्याल ना आया आपको कि यखनी बनवा लो, धनिया बनवा लो, ये जूस पी लो। नहीं भाई नहीं। और अपनी ये भतीजी का बड़ा ख्याल आ रहा है। बस कर रहे हैं नसरीन। नसरीन जी साहब जी। बेटा जाओ वो बकरे की यखनी बनाओ और नूर बीबी को दे दो, और एक प्याला मैडम को भी दे देना। जी साहब जी, मैं बना देती हूँ। हाँ आज कह दिया ना मैंने,
तो जाओ मैडम के लिए भी बना दो, कभी खुद से ख्याल ना आया बीवी का। मैं तो जब भी कोई बात करूं ना आपसे, तो आप या तो टीवी ऑन कर लेते हैं या फिर अपने मोबाइल में लग जाते हैं, मेरी सुनते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं भी आपको याद कर रही थी। नूर, भाई तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फिर इतने रोने वाली आवाज़ क्यों हो रही है तुम्हारी? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। इशरत भाभी ने या तेसी ने कोई बात की है तुमसे? अगर कोई बात की है ना तो मुझे फौरन बताओ, मैं और तुम्हारे बाबा इसी वक्त तुम्हारे पास आएंगे और उनसे बात करेंगे। नहीं नहीं मामा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो रात को जब मैं घर आई थी तो बेहोश हो गई थी। फेंट हो गई थी और तुम मुझे अभी बता रही हो? हाँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस कमजोरी की वजह से हो गई थी। आप प्लीज बाबा को नहीं बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे। मुझे सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं है ना तुमसे? नहीं मामा, मेरी बात का यकीन करें, किसी ने कुछ नहीं कहा। और आप खुद बताएं, ताया जान के होते हुए कोई मुझे कुछ कह सकता है? बिल्कुल बाबा की तरह ही मुझसे प्यार करते हैं, उतना ही मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखो, मैं करती हूँ तुमसे बात।